नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे कल हमने इतिहास के बारे में मोटी मोटी चर्चा सिलेबस के बारे में की थी। आज बात करते हैं इतिहास की आगे की जानकारी के लिए। इतिहास शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द हिस्ट्री से हुई है। हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री का विस्तर वो हिस्ट्री कहलाता है। अब आगे बात करते हैं इतिहास का जनक। इतिहास का जनक, इतिहास का जनक है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड है। चलो ठीक है गुरुजी, ये तो हो गया जनक कर्नल जेम्स टोड है। कर्नल जेम्स टोड का जन्म कब हुआ? कर्नल जेम्स टोड का जन्म 1782 ईस्वी को। 1782 ईस्वी को कहा हुआ? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड का भारत में पहली बार आगमन कब हुआ? 1798-99 में। 1798-99 में कर्नल जेम्स टोड का पहली बार भारत आगमन। भारत में कहा? भारत में बंगाल में। बंगाल में आगमन। चलो ठीक है। राजस्थान में आगमन कब हुआ कर्नल जेम्स टोड का सर्वप्रथम? 1806 ईस्वी में। 1806 ईस्वी में पहली बार राजस्थान में कहा? मांडल भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में वहां राजस्थान में प्रथम बार आगमन। भीलवाड़ा में आगमन। अठारह सौ तेरह ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड को कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, AIC शॉर्टकट में लिख रहा हूं, AIC ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कर्नल की उपाधि से, कर्नल की उपाधि से सम्मानित। कर्नल की उपाधि सम्मानित, ठीक है गुरुजी। 1813 में कर्नल जेम्स टोड को कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था जेम्स टोड। जेम्स टोड। 1813 से आगे चलते 1817। 1817 में कर्नल जेम्स टोड को राजपूताना में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया। राजपूताना में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त, पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया। आगे चलते हैं तो 1822 आता है। 1822 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड का वापस इंग्लैंड में आगमन होता है। पुनः इंग्लैंड लौटते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं तो 18 नवंबर 1835 ईस्वी को कर्नल जेम्स टोड कौन से वासी हो जाते हैं रे? स्वर्गवासी हो जाते हैं। स्वर्गवासी। चलो ठीक है, इतनी तो जानकारी ले ली हमने। अब आगे बात करते हैं। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। घोड़े वाला बाबा। जितने भी बाबा है उनको हमें एक साथ लिखना है, क्योंकि बाबाओं से आजकल ट्रेंड में क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, घोड़े वाला बाबा हो गया कर्नल जेम्स टोड। दूसरा बाबा कौन सा हो गया? दूसरा बाबा हो गया जोहड़ वाला बाबा। जोहड़ वाला बाबा।
जोड़ वाला बाबा कौन है? जोड़ वाला बाबा है राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह जोड़ वाला बाबा। ठीक है गुरुजी, ये जोड़ क्या होता है ये समझ में नहीं आया। जोड़ होता है शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुएं को, कच्चे कुएं को जोहड़ कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र के कच्चे कुएं को जोहड़ कहते हैं। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र के कच्चे कुएं को जोहड़ कहते हैं तथा शेखावाटी क्षेत्र के पक्के कुएं को नाडा कहते हैं। नाडा कहते हैं। चलो ठीक है, इतनी तो हो गई। राजेंद्र सिंह को जोड़ वाला बाबा कहते हैं क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुएं का निर्माण सर्वाधिक राजेंद्र सिंह ने किया था, तभी इसे राजेंद्र सिंह को इसे राजस्थान का वाटरमैन कहते हैं। वाटरमैन कहते हैं। घोड़े वाला बाबा हो गया, जोड़ वाला बाबा हो गया। एक नोट लगाओ, नोट लगाओ। घोड़े वाला बाबा सेठानी जी, सेठानी जी का जोड़, सेठानी जी का जोड़ कहाँ है? पिछली सेकंड ग्रेड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। सेठानी जी का जोड़ कहाँ है? चूरू में। अब जोड़ पढ़ रहे हैं तो जोड़ के बारे में एक जानकारी और ले लेते हैं। लालवास का जोड़, लालवास का जोड़, लालवास का जोड़ कहाँ है? कुचामन में है। कुचामन कहाँ है? कुचामन तो नागौर में है। नागौर में है। नागौर की क्या प्रसिद्ध है? मेथी प्रसिद्ध है। मेथी प्रसिद्ध है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं चौथी, रेल वाला बाबा। अभी बाबा ही पढ़ रहे हैं हम। रेल वाला बाबा, रेल वाला बाबा किसे कहते हैं? किशन सिंह सोनी को, किशन सिंह सोनी को, किशन सिंह सोनी को रेल वाला बाबा कहते हैं। इनका जन्म स्थान कहाँ है? चूरू में है। राजपूताना में, राजपूताना में रेल लाने का श्रेय, राजपूताना में रेल लाने का श्रेय जाता है, श्रेय जाता है। रेल वाला बाबा हो गया, किशन सिंह सोनी हो गया। शक्कर वाला बाबा नरहड़ का पीर है। नरहड़ का पीर का संबंध कहां से है? चिड़ावा झुंझुनू से है। चिड़ावा झुंझुनू से है। चिड़ावा झुंझुनू का क्या प्रसिद्ध है? चिड़ावा झुंझुनू का विश्वविख्यात पेड़े प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? पेड़े प्रसिद्ध है। पेड़े, पेड़े प्रसिद्ध है। पेड़े किसके प्रसिद्ध है? लालचंद हलवाई के प्रसिद्ध है। लालचंद हलवाई, हलवाई के प्रसिद्ध है। लालचंद हलवाई के प्रसिद्ध है। चलो ठीक है, बाबा तो हो गए पूरे। अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की। ये हो गया हमारा राजस्थान। राजस्थान की आकृति पतंगाकार होती है। राजस्थान, राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति
पतंगाकार होती है, पतंगाकार होती है। दिखाई दे रहा है ना पतंग, हमें इसे पूंछड़ी नहीं लगाना है, पतंगाकार होती है। और विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार होती है। गुरुजी हम कैसे मान लिए कि राजस्थान की आकृति पतंगाकार होती है? मैं आपको लिखित में साक्ष्य दूंगा। किसने कहा है? टीएच हेंडले ने बताया, टीएच हेंडले ने बताया है कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार होती है। चलो ठीक है। राजस्थान का प्राचीन नाम, सबसे पहले राजस्थान का प्राचीन नाम की बात करें तो हो गया राजपूताना। राजपूताना को हम इंग्लिश में लिखते हैं राजपूताना इंग्लिश में लिखते हैं तो अंग्रेज, इंग्लिश में आ गया इसका मतलब अंग्रेज, तो पहला अंग्रेजी होगा। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम प्रयोग किया जॉर्ज थॉमस ने किया। कब किया? 1800 ईस्वी में किया। ठीक है गुरुजी, इतना तो समझ में आ गया। एक पिछली रीट में आया था क्वेश्चन कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित में प्रयोग किसने किया? तो हो गया राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप में प्रयोग किसने किया? वो किया 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने किया। ठीक है, राजपूताना हो गया राजस्थान का। और एक प्राचीन नाम उसमें हो गया रायथाना हो गया। रायथाना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रायथाना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान को राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया। कर्नल जेम्स टोड ने किया। किसमें किया? इनकी एक पुस्तक आती है, पुस्तक का नाम है एनांस एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान। एनांस एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान में सर्वप्रथम प्रयोग किया। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम है एनांस एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान। एनांस एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान किसको समर्पित है? इनके गुरु का नाम है यति ज्ञानचंद। समर्पित गुरु यति ज्ञानचंद को समर्पित है। एनांस एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है, इसका संपादक कौन है? संपादक का नाम है विलियम क्रूक। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं राजस्थान में रियासतों की। सामान्य जानकारी लेंगे रियासतों के बारे में और बाकी का जो रियासत होगा वो एकीकरण में पूरे विस्तार से करेंगे। राजस्थान में रियासतें 19 होती है। ठीक है गुरुजी, 19 रियासतें होती है, लेकिन रियासतें कहते किसे हैं? यानी राजस्थान में 19 राजा है और सबका अलग अलग मुखिया हो गया।
हर रियासत का। मेवाड़ रियासत की बात करते हैं तो मेवाड़ रियासत में गुइल और महारावल वंश ने शासन किया था। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत मानी जाती है मेवाड़ रियासत। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ तीनों में महारावल वंश ने शासन किया। महारावल वंश ने शासन किया। करौली और जैसलमेर में यादवों ने शासन किया। ठीक है। अलवर में नारूका वंश ने शासन किया है और आमेर में कच्छावा वंश ने शासन किया है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मानी जाती है आमेर रियासत। ठीक है गुरुजी, इतनी तो आ गई समझ में। भरतपुर और धौलपुर में जाट वंश ने शासन किया है। सिरोही में देवड़ा वंश ने शासन किया है। शाहपुरा जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत मानी जाती है शाहपुरा। ठीक है गुरुजी, इतना तो समझ में आ गया। यह तो आधी रात में पूछ लेना, आधी रात में नहीं, एग्जाम में गोले काले करने हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक चारों रियासतों में हाड़ा वंश ने शासन किया। झालावाड़ एकमात्र राजस्थान की ऐसी रियासत है, नवीनतम रियासत मानी जाती है झालावाड़। तथा टोंक राजस्थान की एकमात्र रियासत, मुस्लिम रियासत है टोंक। आगे बात करते हैं मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़। मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़ तीनों में राठौड़ वंश ने शासन किया है। मारवाड़ में आ गया जोधपुर, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मानी जाती है मारवाड़। चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आगे की क्लास में हम राजस्थान के 54 वंश पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप 54 वंश जरूर पढ़ के आएंगे। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।